हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ वो है आपके पार्टनर की पास्ट फीलिंग्स एंड मतलब कि प्रेजेंट टाइम पे पर्सन आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं और पास्ट में आपके पर्सन आपको लेकर क्या करते थे, मतलब कि जब आपसे कनेक्ट हुए थे। ठीक है, तो जनरल रीडिंग होती है, कलेक्टिव रीडिंग होती है, टाइमलेस रीडिंग होती है। जब भी आपके सामने है आप रेजोनेट कर सकती है कि स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं होती। ठीक है, आप यहाँ पर मेल हैं या फीमेल या आप इसको देख सकते हैं इस रीडिंग को। ठीक है, सेकंड ये कि मैंने आप लोग के लिए एक न्यू चैनल क्रिएट करा है और एक शॉर्ट उसके ऊपर डेली बेसिस के अपलोड होते हैं, मल्टीपल टॉपिक्स होते हैं और आप उनको उसको भी जाके देख सकते हैं। ठीक है, और जोडियक साइन के हिसाब से भी वहाँ पर मैंने करंट फीलिंग्स डाली है, अपनो कॉन्टैक्ट के हिसाब से डालूंगी कि जो लोग 12 जोडियक साइन वहाँ पर जो भी नो कॉन्टैक्ट में है उनके पर्सन उनको लेकर क्या सोचे, तो अपने आप इंडिविजुअल जोडियक साइन के लिए भी शॉर्ट्स को देख सकते हैं, क्योंकि मैं इस चैनल पे जोडियक साइन के हिसाब से कोई भी रीडिंग अपलोड नहीं करती। तो आप शॉर्ट चैनल को जाके फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे आपको और भी टॉपिक्स मिलेंगे, बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, डेली बेसिस की अपलोडिंग होती है। ठीक है, चलें अपने टॉपिक की तरफ आते हैं आपके पर्सन की पास्ट फीलिंग्स। जब आपके पर्सन आपके साथ कनेक्ट हुए थे कि इस पर्सन आपके साथ क्या स्टार्टिंग से ऑनेस्ट था, क्या ये पर्सन आपके साथ एक प्योर रिलेशनशिप में था स्टार्टिंग से। ठीक है, ये सवाल बहुत से लोगों के माइंड में होता है। ये बाद में इसने आपको एक डर, मतलब कि कोई बैक स्टेपिंग का इसका इरादा बाद में बना है या स्टार्टिंग से ही था। ठीक है, तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे आपके पर्सन के पास्ट इंटेंशन आपको लेकर क्या थे, पास्ट फीलिंग्स आपको लेकर क्या रही। ठीक है, चलें, कीप एन ओपन माइंड। ठीक है, ये कलेक्टिव रीडिंग होती है, फोर्सफुली कुछ भी अपने आप से रेजोनेट करने की कोशिश मत करें, जितना रेजोनेट होता है उतना रखें। ठीक है, पास्ट आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए, ये पर्सन क्या फीलिंग्स कैरी कर रहा था पास्ट में आपके लिए, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट आपको लेकर पास्ट में क्या फीलिंग्स कैरी कर रहे थे। बहुत पैशनेटिव टॉक, आप लोग की काफ़ी बहुत स्पार्क, मतलब कि जब आप लोग की कम्युनिकेशन होती थी ये पर्सन काफ़ी फ्री, मतलब कि बहुत एक लाइट हार्टेड एनर्जी में आ जाता था। मुझे फीलिंग्स में ये नज़र आ रहा है, इसको आपसे बात करना बहुत स्टार्टिंग में पसंद आया, बहुत अच्छा लगा। इसमें एक हीलिंग और मतलब पॉजिटिव वाइब्रेशन या पॉजिटिव एनर्जी में इसने खुद को फील करा, आपसे बात कर कर इसको एक बहुत एक, मतलब कि एक होता है ना कि इंसान बहुत ज़्यादा एक ऐसी सिचुएशन से अपनी लाइफ की एक टफ साइकिल या टफ अपनी रूटीन से थक जाता है और फिर एक रात के एक पहर या तो एक दिन में किसी एक पॉइंट पर आके किसी से बात करता है, उसका माइंड फ्रेश हो जाता है। तो इस पर्सन को आपकी कंपनी पसंद थी पास्ट में, काफ़ी अट्रैक्टिव था, आप लोग एक दूसरे से डिफरेंसेस, आप लोग के बीच किसी तरीके के डिफरेंसेस हो सकते हैं, एज डिफरेंसेस हो सकते हैं, कास्ट कल्चर रिलीजियस, वो डिफरेंसेस होने की वजह से भी इस पर्सन को आपकी तरफ से अट्रैक्शन हुई। शायद इस पर्सन को आपके कल्चर को जानना था या आपको जानना था, आप छोटी एज के हो सकते हैं, आपको जानना चाह रहा था। ऐसा हो सकता है कि कभी कभी कुछ कुछ लोगों के कल्चर में भी इंटरेस्ट होता है, अपने से जो डिफरेंट लोग होते हैं उनमें इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा डेवलप होता है, क्योंकि उनकी लाइफ रूटीन जानने का किसी किसी को शौक होता है। इस पर्सन ने शायद आपसे जब कम्युनिकेट करा तो आपके बारे में, आपकी लाइफ कैसी है, आपकी आपकी फैमिली कैसी, डिफरेंसेस होने की वजह से इस पर्सन ने एक इंटरेस्ट शो करा। ठीक है, कुछ इस तरीके के माइंड का भी हो सकता है ये पर्सन कि अदर कास्ट रिलीजियस को समझना जानना, अगर आप लोग के बीच कास्ट कल्चर डिफरेंसेस हैं। ठीक है, डिफरेंसेस एज का भी हो सकता है, डिफरेंसेस किसी भी चीज़ का हो सकता है। आप लोग दूसरी सिटी में रहते हो और ये पर्सन दूसरी सिटी में, ये वाला भी डिफरेंसेस हो सकता है, कंट्री भी चेंज हो सकती है, लेकिन किसी तरीके की डिफरेंसेस थे आप दोनों के बीच। एज डिफरेंसेस भी हो सकता है कि शायद ये पर्सन आपसे काफ़ी बड़ा हो और आप छोटे हो, और ये भी हो सकता है कि आप बड़े हो ये पर्सन छोटा हो। ठीक है, इंटरेस्ट इसलिए डेवलप बहुत ज़्यादा हुआ, किसी डिफरेंसेस की वजह से यहाँ पर कुछ अट्रैक्शन रही है। ठीक है, लेकिन इस पर्सन को आपसे स्टार्टिंग में मुझे फीलिंग्स तो बहुत ज़्यादा, ये पर्सन आप एक जब पता पेजेस की एनर्जी में एक जानना समझना बात करना कंपनी को एंजॉय करना, आपकी कंपनी इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा एंजॉय की है। ठीक है, देखते हैं 8 ऑफ से यहाँ पर क्या फीलिंग्स हैं, आपके पार्टनर की फीलिंग्स। आप लोग की कम्युनिकेशन, आपका जो एक कम्युनिकेट करना है ना, कम्युनिकेशन स्किल आपकी बहुत अच्छी है। इस पर्सन को आपसे बहुत कुछ जानने को समझने को एक इंटरेस्ट इसका डेवलप हुआ। ठीक है, क्लैरिफाई 8 ऑफ आपके पर्सन की फीलिंग्स पास्ट में क्या थी क्या रही। क्लैरिफाई 8 ऑफ ये अपनी लाइफ में किसी स्ट्रेस में था। ठीक है, बिल्कुल किसी तरीके की इस पर्सन की लाइफ में फ्रस्ट्रेशन थी, किसी कंफ्यूजन में था, किसी तरीके का ये पर्सन बर्डन कैरी कर रहा था अपनी ज़िंदगी में। ठीक है, जब आप इस पर्सन से मिले हैं
बहुत ज़्यादा हाँ डिस्टर्ब था, इसकी लाइफ में कुछ ना कुछ बहुत इसको डिस्टर्ब कर रही थी, इसकी ज़िंदगी इर्द गिर्द का जो इसका ऑरा है बहुत ज़्यादा जैसे कि इसके लिए एक एक जैसे कि हर्डल्स क्रिएट कर रहे थे, एक डिफिकल्टीज इसकी लाइफ में इसने बहुत ज़्यादा फेस कर रहा था जब आप इसको मिले हैं। ठीक है, इंटरनेट पे बात होती थी आप लोग की, इंटरनेट के जरिए आप लोग कनेक्टेड थे, आप लोग के बीच एक डिस्टेंस था। ठीक है, बहुत ज़्यादा आप लोग का कम्युनिकेट करना मिलना एक मीटअप के बेसिस या मिलने के बेसिस पे नहीं था, आप लोग इंटरनेट के थ्रू आप लोग एक दूसरे से कनेक्ट होते थे। डिस्टेंस नजर आ रहा है आप दोनों के बीच। इस पर्सन का माइंड बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहता था, ये अपने आप को सॉल्व नहीं कर पा रहा था, या अपने लिए कोई रास्ता तलाश नहीं कर पा रहा था, या इसको कोई अपनी मंजिल नहीं मिल पा रही थी। ये पर्सन ऐसा हो सकता है स्ट्रगल कर रहा था। ठीक है, एक सेल्फ मेड पर्सन हो सकता है, इसको अपनी ज़िंदगी में सब कुछ ही खुद ऑर्गेनाइज करना था, सब कुछ ही खुद सेट करना था। ठीक है, स्टडी हो गई, अपनी लाइफ हो गई, अपनी फैमिली हो गई, सब कुछ अपनी सब किसी तरीके का स्ट्रेस था। फैमिली स्ट्रेस भी हो सकता है, फैमिली प्रेशर भी हो सकता है, कमाओ या तो पढ़ाई अच्छी करो, या तो अपनी लाइफ में अच्छी जॉब सर्च करो क्योंकि आगे फ्यूचर बनाना है। किसी तरीके का स्ट्रेस इसके माइंड में नजर आ रहा है। पास में जब ये आपकी तरफ आया तो आपकी कम्युनिकेशन ने इसको हील करा है। ठीक है, आपकी वाइब्रेशन ने इसको एक पॉजिटिव साइड दिखाई है। आपने इसको मतलब क्या, आपने इसको एक इनकरेज करा है अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने से, अपनी डिफ़िकल्टीज़ को फेस करके एक बेहतर इंसान बनने पे। आप लोग के बीच मुझे फ्रेंडशिप बाउंड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है, कोई फीलिंग्स वाला मुझे, मैं आपको मतलब कि कुछ ऐसी बात नहीं कहूँगी कि आप समझे कि स्टार्टिंग से फीलिंग थी, नहीं। मुझे एक बॉन्ड में ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन ने आपको जैसे कि बहुत इस पर्सन को आप पे ट्रस्ट हुआ, आपकी बातें अच्छी लगी, आपका समझाने का तरीका या आपका एक अपनी लाइफ को देखने का जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू था बहुत मतलब डिफरेंट था। जो इसने अब तक लोगों को देखा, अपनी ज़िंदगी को लोग एक बोझ समझ के चलते हैं, तो आप एक गो विद द फ्लो की एनर्जी में थे। आप जो हो रहा था अपनी लाइफ में उसको देखे जा रहे थे। ये नहीं कि आपकी लाइफ में कोई स्ट्रेस नहीं था, लेकिन आप कभी भी किसी स्ट्रेस को बहुत हावी नहीं करते थे। इसकी लाइफ में कोई फाइनेंशियल स्ट्रेस हो सकता है, यहाँ पे पेंटिकल की एनर्जी है, काफ़ी पैसों को लेकर पैसों को लेकर कोई प्रॉब्लम इसकी लाइफ में हो सकती है, पैसों को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन, बहुत ज़्यादा अपनी मटेरियलिस्टिक लाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो सकता है ये पर्सन। इसको पैसों की नीड थी। ठीक है, जब ये पर्सन स्टार्टिंग में आपसे मिला है। फाइनेंशियल लाइफ में कोई स्ट्रगल थी इसकी लाइफ में। ठीक है, फाइनेंशियली ये पर्सन किसी तरीके की स्ट्रगल कर रहा हो सकता है। चले, इसके इंटेंशन क्या थे आपको लेकर पास्ट में, मेरे व्यूवर के पर्सन के इंटेंशन। दी एम्प्रेस, ये आपको काफ़ी नर्चरिंग और केयरिंग पर्सन की तरह देख रहा था, जैसे कि आप इस पर्सन को कोई फ़ायदा दे सकते हैं। इसका इंटेंशन ये था, शायद आप इसको कोई बेनिफिट दे सकते हैं, इस पर्सन के इंटेंशन में ये था। ठीक है, मतलब कि इसको ऐसा लगता था कि आप इसकी कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बॉन्ड आप लोग का बहुत स्ट्रांग रहा है। यहाँ पे 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है। इस पर्सन को आप काफ़ी लॉयल लगे, काफ़ी इमोशनल लगे, काफ़ी एक सपोर्टिव पर्सन की तरह लगे। पार्टनर नहीं बोलूँगी, सपोर्टिव पर्सन, सपोर्टिव फ्रेंड, सपोर्टिव इंसान जो अपनी जो सामने वाले इंसान को सपोर्ट करना जानता है, जो उसको कोई प्रॉब्लम देने के बजाय कोई इसका साथ देना जानता है। आप उस तरीके के इंसान थे। ठीक है, लेकिन एक मुझे ऐसा लग रहा है कि हीलिंग, आपने इसकी हीलिंग में ज़रूर हेल्प करी है। ऐसा हो सकता है फाइनेंशियली भी आपने किसी वे में इस पर्सन की हेल्प करी है, इसको हील होने में आपने मदद करी है, फाइनेंशियली आपने इस पर्सन को कुछ ना कुछ दिया। और काफ़ी लॉयल, आप इस पर्सन को एक लॉयल इंसान लगे कि जैसे कि अपने ही किसी ये चाइल्डहुड सेल्फ से मिला हो। ठीक है, इसने पास्ट में जब इसके इंटेंशन रहे, इस पर्सन को ऐसा लगता था कि जैसे एक अपने ही सेल्फ से, एक अपने एक जैसे कि 15-14 ईयर एज में जो ये था, जिसका जितना इनोसेंट सेल्फ था, वैसा इसने आपको वैसा इसने पाया। ठीक है, आपको कि आप इसी की तरीके के हैं, जैसे जैसे अपने चाइल्डहुड से ये मिला हो। ठीक है, क्योंकि आपके अंदर कुछ बहुत केयरिंग एनर्जीज थी, आपने हील किया इस पर्सन को। ये पर्सन जैसे कि इस पर्सन को लगता था कि आपसे कुछ बेनिफिट मिल सकता है या आपसे कुछ फायदा हो सकता है, आपने इसको फाइनेंशियली भी हेल्प की हो सकती है, कुछ ना कुछ आपने फाइनेंशियली इसने आप इस पर्सन ने, आपके पार्टनर ने आपसे फाइनेंशियली हेल्प की होगी। मतलब कि इसका इंटेंशन ये था कि आप इसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ऐड नहीं करेंगे, बल्कि कोई किसी सॉल्यूशन, कोई प्रॉब्लम सॉल्वर के नजरिए से ये पर्सन आपको देख रहा था। क्लैरिफाई द एम्प्रेस, इस पर्सन के इंटेंशन क्या थे मेरे व्यूअर को लेकर पास्ट में। क्लैरिफाई द एम्प्रेस।
बिल्कुल, मैंने कहा ना फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, हीलिंग, इसके इंटेंशन यही थे कि आपके साथ ये पर्सन, आप इस पर्सन को कोई हेल्प कर सकते हैं, मतलब कि आप इसको ग्रो करने में कोई सपोर्ट कर सकते हैं। अब फाइनेंशियल सपोर्ट भी हो सकती है, इमोशनल सपोर्ट भी हो सकती है, हीलिंग भी हो सकती है। मतलब कि आप रिटर्न में कुछ नहीं मांग रहे थे, लेकिन आप देने के लिए बहुत कुछ तैयार थे, ठीक है। इसका इंटेंशन इस तरीके का था कि आपसे जो मांगेगा आप वो कर देंगे इसके लिए, ठीक है। मतलब कि आपसे जिस तरीके की हेल्प मांगेगा, आप इसको इमोशनल सपोर्ट तो दे ही रहते हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट भी आपने दी है, इसको मेंटली सपोर्ट भी दी है, आपने इसको हीलिंग मतलब कि हील करने में, अपने आप को एक स्टार बनाने में आपने इसको सपोर्ट करिए। इसका जो एक जैसे कि इसका जो लो कॉन्फिडेंस, एक लो सेल्फ स्टीम से उठा के आपने इसकी सेल्फ स्टीम को आगे बढ़ाया है। इसके अंदर आपने जैसे एक इसकी जो जिसका कॉन्फिडेंस इसका जो डाउन हो चुका था, उसको आपने बहुत ज्यादा इनकरेज किया है, ठीक है। ओके, मुझे लव नजर नहीं आ रहा, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कोई ये इंसान, एक सपोर्टिव पार्टनर, एक सपोर्टिव पर्सन, क्योंकि जब आप इसको मिले हैं, इस इंसान को मिले हैं, ये अपनी लाइफ में काफी स्ट्रगल कर रहा था, बहुत बैड टाइम से गुजर रहा था, ठीक है, बहुत डिस्टर्ब एक सिनेरियो से गुजर रहा था। इस पर्सन ने आपको छोड़ा क्यों पास्ट में? लेट्स सी, इस सवाल का जवाब लेते हैं कि आपके पार्टनर ने आपको क्यों छोड़ा था पास्ट में, वजह क्या थी, रीजन क्या था आपको छोड़ देने का, इसने आपको पास्ट में क्यों छोड़ा, जब ये आप इसके लिए इतने ही एक परफेक्ट और इतने ही बैलेंस और एक स्पिरिचुअल पर्सन रहे हैं, या तो एक हीलिंग प्रोवाइड कर रहे थे, इसने आपको क्यों छोड़ा पास्ट में? मेरे व्यूअर के पर्सन ने मेरे व्यूअर को क्यों छोड़ा, आपके पार्टनर ने आपको क्यों छोड़ा था पास्ट में? ओके, इस पर्सन की लाइफ में कोई और एक अट्रैक्शन, ठीक है, कोई और पर्सन, वर्क प्लेस पे कोई इस पर्सन को पर्सन मिला, ठीक है, जो इस पर्सन को बहुत ज़्यादा लग रहा था आपसे भी ज़्यादा मतलब कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, काफ़ी अट्रैक्टिव, काफ़ी बोल्ड पर्सन, जो बहुत बोल्ड लुक का था, कोई बोल्ड लुक की पर्सनैलिटी इसको मेल या फीमेल मिली इस पर्सन को, कहीं अपने वर्क एरिया पे मिली, जहाँ से कुछ वर्क कर रहा था, जहाँ पर इसका एक फाइनेंशियल इसकी लाइफ से कहीं ना कहीं इसको ऐसा पर्सन मिला, जिसको देखकर इसको ऐसा लगा इसके लिए राइट पार्टनर या राइट पर्सन या राइट काउंटर पार्ट वो पर्सन है, ठीक है। मतलब कि वो इंसान है इसका राइट काउंटर पार्ट, या तो इसकी लाइफ में इसको जो चाहिए था वो उस पर्सन में है, वो आप में नहीं है, ठीक है। जो आप दे रहे हैं वो ठीक है, वो एक हद तक ठीक है, ये पूरी लाइफ वो उस हिस्से को या उस चीज़ को आप लेकर चल नहीं सकता, ठीक है। इसका इंटरेस्ट किसी और में डेवलप हुआ, जहाँ ये वर्क एरिया पे वर्क कर रहा था, साथ कुलीग हो सकते हैं, साथ काम कर रहे थे, जहाँ पर इसका इंटरेस्ट बढ़ने लगा, कोई इसको अपने जैसा लगा, कोई इसको बहुत बोल्ड लुक, बोल्ड एक्शन, या तो बहुत मनी माइंडेड, बहुत कैरियर ओरिएंटेड, और आप थे एक इमोशनल, ठीक है। इस पर्सन को उधर इंटरेस्ट हुआ, बिल्कुल, इसने उस इंसान को अपना सोलमेट समझा, ठीक है। आपको छोड़कर इसको लगा कि इसका 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 सही पार्टनर, इसका सही राइट पार्टनर वो इंसान बन सकता है, ना कि ये, ठीक है। आपका रिलेशनशिप किसी थर्ड पार्टी की वजह से ब्रेक हुआ, इस रिश्ते पे एक टाउनमेंट क्रिएट हुआ, क्योंकि आपके पर्सन को ऐसा लग रहा था कि आपके पार्टनर की जगह आपके साथ नहीं है, किसी और के साथ है। जो पर्सन आपके पार्टनर की लाइफ में चॉइस बनकर आया, या तो एक वर्क एरिया पे ये लोग मिले, तो आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा जैसे इन्वॉल्वमेंट, इंटरेस्ट उसमें डेवलप हुआ, आपके पर्सन को लग रहा था कि ये एक सोल काउंटर पार्ट है, आपके पर्सन का एक सोलमेट है, मतलब कि ये ज़्यादा बेटर रहेगा इन फ्यूचर आपके पर्सन के लिए, ना कि आप, ठीक है। आपके पर्सन ने आपको किसी थर्ड पार्टी की वजह से छोड़ा था, यहाँ पे कोई थर्ड लव इंटरेस्ट आपके पर्सन की लाइफ में आया था, तब आपके पार्टनर ने आपसे ब्रेकअप किया था, या आपको तनहा छोड़ दिया था, या इस रिश्ते को खत्म कर दिया था, ठीक है। क्लैरिफाई क्वीन ऑफ फ्रेंड्स, यहाँ पे ये कौन है जो मेरे व्यूअर की लाइफ, मेरे व्यूअर आपके पर्सन ने आपको क्यों छोड़ा था? क्लैरिफाई क्वीन ऑफ फ्रेंड्स, क्लैरिफाई क्वीन ऑफ फ्रेंड्स, आपके पर्सन ने आपको क्यों छोड़ा, मेरे व्यूअर के पर्सन ने मेरे व्यूअर को क्यों छोड़ा था? ओके, मैंने कहा ना, आपके पार्टनर सबसे पहले तो देखें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो चुके थे, ठीक है। कंफ्यूज, आपके पर्सन ने आपको गोस्ट कर, आपके पार्टनर की लाइफ में चॉइसेस बनना स्टार्ट हो गई, सडनली आपके पर्सन की लाइफ में ऑप्शंस क्रिएट होना स्टार्ट हो गए। मैंने कहा ना, यहाँ पर आपके पर्सन को कहीं और लग रहा था कि एक सोलमेट, सोल बॉन्ड आपके पर्सन का कहीं और है, ये नहीं है। आपके पर्सन ने अपनी चॉइसेस में से किसी और पर्सन को चूज करा इस रिश्ते को खत्म करके, क्योंकि आपके पर्सन की लाइफ में चॉइसेस बहुत ज़्यादा थी, आपके पार्टनर को बहुत कुछ अपनी लाइफ में करना था, तो आपके पर्सन जैसे कि अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स, अपना अपना बेस्ट, अपना एक मतलब कि उस कनेक्शन में इन्वॉल्व करने लगे, और आपको गोस्ट किया इस पर्सन ने पास्ट में, और ये सब कुछ इस पर्सन ने एक साइलेंट तरीके से किया, आपको कुछ भी पता नहीं चला कि आपसे कब डिटैच हो रहा है, कब ये आपको छोड़ने लग गया, ठीक है, कभी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल, यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि आप लोग इंटरनेट पे ही बात करते थे, और सडनली इस पर्सन ने आपको इंटरनेट से सब जगह से गोस्ट करना स्टार्ट कर दिया, आपको छोड़ दिया इसने, ठीक है।
क्योंकि अपनी लाइफ में स्टेबल होता जा रहा था, इसको आपकी नीड खत्म हो गई, अपने आप को बैलेंस करने के लिए इसने अपनी लाइफ में किसी और चीज को चूज कर लिया, आपसे सडन एक डिफेंसिव एनर्जी में आ गया, क्योंकि उसको जहाँ पर अभी वर्क कर रहा था वहाँ इसको वो पैशन भी मिल रहा था, वहाँ अट्रैक्शन भी मिल रहा था, वो इमोशंस भी मिल रहे थे, और इसकी लाइफ में चॉइसेस, इसकी मल्टीपल टॉपिक बोली सॉरी मल्टीपल ऑप्शन इस पर्सन की लाइफ में क्रिएट होना स्टार्ट हो गए वहाँ पर, ठीक है। इसने उन ऑप्शन में से एक पर्सन को चूज करा जो इसको लग रहा था इसके लिए एक बेस्ट चॉइस और एक बेस्ट पर्सनैलिटी रहेगी, ठीक है। इसके लिए एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप बनेगी वहाँ पर। तो आपके पर्सन ने किसी थर्ड सिचुएशन को, आपके पर्सन जो आपसे चाहिए था वो मिल चुका था, इससे ज्यादा आप इस पर्सन को कुछ और दे नहीं सकते थे। अब आपके पार्टनर को अपनी जिंदगी में एक लेवल अप करना था या अपनी जिंदगी में और बेहतर अपॉर्चुनिटी की तरफ जाना था, आपके पर्सन ने इसलिए किसी और को चूज करा, ठीक है। अपनी लाइफ में आपके पर्सन की लाइफ में कुछ ना कुछ आ चुका था, ये वर्क एरिया पे हो सकता है, ठीक है। आपके पर्सन को जहां पर आपके पार्टनर वर्क कर रहे थे ये वहां पर इनका ये अफेयर हुआ, बिल्कुल ये 2 ऑफ कप्स आपके पर्सन की लाइफ में कंफर्म कोई ना कोई पर्सन आया। जब इस पर्सन ने आपके साथ ब्रेकअप किया है तो आपके पार्टनर की लाइफ में स्ट्रांगली कोई और पर्सन था, ठीक है। ओके, क्या वो रिलेशनशिप आपके पर्सन की लाइफ में अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। जिस वजह से आपके पर्सन ने आपको छोड़ा या आपके साथ ब्रेकअप किया, क्या वो रिश्ता अभी भी आपके पर्सन की लाइफ में एग्जिस्ट करता है? क्या जस्ट जो थर्ड पार्टी थी वो अभी भी आपके पर्सन की लाइफ में है या नहीं? जिस थर्ड पार्टी की तरफ आपके पार्टनर गए थे क्या वो थर्ड पार्टी आपके पर्सन की लाइफ में अभी भी है? नहीं, ठीक है। आपके पर्सन काफ़ी नर्वस है, ठीक है। उन्होंने जो चॉइस किया था, जो डिसीजन लिया था, वो इनके लिए बहुत ज़्यादा एक हेडेक बन चुका है, ठीक है, सर का दर्द बन चुका है। वो डिसीजन आपके पर्सन की लाइफ में, आपके पर्सन जैसे कि बहुत सी चीज़ों से एक डिफेंसिव एनर्जी में जा चुके हैं, कोल्ड और डिटैच हो चुके हैं बहुत ज़्यादा। उन एक डिफेंसिव एनर्जी मतलब ब्लॉकेजेस, उस रिश्ते की वजह से आपके पर्सन की लाइफ में बहुत सी ब्लॉकेजेस क्रिएट हुई, ठीक है। और एक स्लीपलेस नाइट में गए आपके पर्सन, आपने आपके पार्टनर ने बहुत कुछ फेस करा, बिल्कुल कंफ्यूज आपके पर्सन, उस रिश्ते ने आपके पर्सन की लाइफ में ऐसी कंफ्यूजन क्रिएट करी, ऐसे इल्यूजन्स क्रिएट करे, आपके पार्टनर को वहाँ पर एक नाकामी के अलावा कुछ फेस नहीं हुआ। एक टावर मोमेंट आपके पर्सन की लाइफ में हिट करा, वो रिश्ता आपके पर्सन की लाइफ में इस वक्त एग्जिस्ट नहीं कर रहा। आपके पर्सन उस रिश्ते से हील होना चाह रहे हैं, ठीक है, उस सिचुएशन से बिल्कुल कंप्लीटली हील होना चाह रहे हैं। उस क्यों खत्म हुआ वो रिश्ता? कोल्ड एनर्जी आ गई, डिटैच एनर्जी आ गई, वहां पे लव नहीं था, वहां पे सिर्फ एक बेनिफिट्स के वजह से वो रिश्ता जुड़ा हुआ था, वहां पे कोई इमोशंस नहीं थे। देखते ही देखते वो रिश्ता, वो इमोशन, वो अट्रैक्शन सब खत्म हो गई उस रिश्ते से। सिर्फ एक बैक स्टेपिंग नेगेटिविटी और मतलब के ऐसे रिश्ता, वहां पर कुछ भी नहीं बचा, वहां पे कोई इमोशंस नहीं थे, कोई लविंग एनर्जी नहीं थी। जरूरत के तहत वो रिश्ते जुड़े था, ठीक है, वर्क वर्क की वजह से जुड़ा था, या तो एक फिजिकल अट्रैक्शन की वजह से जुड़ा था, या तो किसी टॉक्सिसिटी की तरह वजह से जुड़ा था, फ्रेंड्स विद बेनिफिट, ठीक है, वो वाला रिश्ता हो सकता है। लेकिन आपके पर्सन को टाइम टू टाइम समझ में आता गया एक रॉन्ग डिसीजन मेकिंग थी आपके पर्सन की, आपके पार्टनर ने कुछ ऐसा डिसाइड कर लिया था या कुछ ऐसा चूज कर लिया था जो आपके पर्सन के साथ लॉन्ग टर्म चल ही नहीं सकता था। क्लैरिफाई 4 ऑफ कप्स, क्या वो रिश्ता अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है मेरे व्यूअर के पर्सन की लाइफ में? आपके पर्सन उस रिश्ते की वजह से काफी स्लीपलेस नाइट में गए। क्लैरिफाई 4 ऑफ कप्स। द शेडो साइड, आपके पार्टनर उस सिचुएशन से आगे बढ़ रहे हैं, आपके पर्सन नहीं चाहते कि वो बात आपको पता चले, ठीक है, होल्ड कर लिया है आपके पार्टनर ने, मतलब के बाद एक होल्ड वाली एनर्जी, आपके पर्सन उस सिचुएशन से बढ़ रहे हैं। एक द शेडो साइड, मतलब शेडो साइड मतलब डार्क साइड रही आपके पर्सन की उस रिश्ते में। आपके पर्सन ने मतलब के होल्ड, आपके पार्टनर उस रिश्ते से, उस सिचुएशन से आगे बढ़ रहे हैं। जो आपके पार्टनर पकड़ के बैठे हुए थे उस सिचुएशन, उसको लूज कर रहे हैं, काफी कोल्ड हो चुके हैं, आपके पर्सन के इमोशंस खत्म हो चुके हैं उस रिश्ते को लेकर, कोई इमोशंस नहीं है, कोई फीलिंग्स नहीं है। लेकिन वहां पर जो कुछ भी हुआ आपके पर्सन को पहले समझ में नहीं आ रहा था वो इतना नेगेटिव रिलेशनशिप है। वो सिर्फ एक अट्रैक्शन बेस्ड कनेक्शन था, सिर्फ अट्रैक्शन बेस्ड, इन एंड आउट वाला अट्रैक्शन बेस्ड कनेक्शन था। अब वो उस अट्रैक्शन से भी आपके पर्सन आगे बढ़ रहे हैं, आपके पार्टनर को कोई अट्रैक्शन नहीं रही, आपके पर्सन को काफी मतलब कि एक समझ में आ गया वो रिश्ता, एक वो रिश्ता खाली एक मतलब कि जरूरत की बेसिस पे वो रिश्ता जुड़ा हुआ है, बाकी उस रिश्ते में कुछ भी नहीं है, ठीक है। कोई एक कोई स्ट्रॉन्ग कनेक्शन नहीं है, कोई एक लॉन्ग टर्म सिचुएशन नहीं बन सकती वहां पर। आपके पार्टनर जैसे बहुत
बहुत टाइम तक कंफ्यूज रहे, आगे बढ़ना चाहिए नहीं बढ़ना चाहिए, लेकिन अब बढ़ रहे हैं क्योंकि आपके पर्सन को क्लियर हो चुका है वो खाली अट्रैक्शन बेसिस पे वो रिश्ता था। ये पर्सन अब आपको लेकर राइट नाउ क्या फील कर रहा है इस वक्त, इस दौरान आपके पर्सन की आपको लेकर ट्रू फीलिंग्स क्या है। लेट्स सी आपके पर्सन की आपको लेकर क्या फीलिंग्स हैं इस वक्त। मेरे व्यूअर के पार्टनर मेरे व्यूअर को लेकर क्या फील कर रहे हैं। ये पर्सन आपके लिए खुद को बदलना चाह रहा है, ठीक है। रीबर्थ की एनर्जी है, कुछ क्लोज हो चुका है, आपके पर्सन ने कुछ कर्मा क्लोज करा जिसकी वजह से आपके पर्सन एक 9 की एनर्जी है क्लोज। आपके पर्सन ने काफी एक स्ट्रेस देखा उस पास्ट टाइम में, जो भी आपके पर्सन ने अपनी जिंदगी में चूज कर लिया था उस चीज को लेकर आपके पर्सन काफी थर्ड सिचुएशन को लेकर आपके पर्सन ने बहुत ज्यादा स्ट्रेस उठाया, क्योंकि वो डिसीजन मेकिंग आपके पर्सन को एक नेगेटिव साइड ले गया, अपनी लाइफ के एक डार्क साइड पे ले गया, एक डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजरना पड़ा आपके पार्टनर को उस डिसीजन की वजह से। लेकिन वो कर्मा मतलब के एक साइकिल क्लोज हो चुकी है वहां पर आपके पर्सन की, ठीक है। और आपके पर्सन को जैसे कि आपकी वैल्यू आपकी वर्ड समझ में आई, आपके पर्सन आपके लिए अपने आप को चेंज करना चाह रहे हैं, अपना बिहेवियर, अपना पैटर्न, अपना नेचर, अपना तरीका। क्लैरिफाइड डेथ, यहाँ पे डेथ की एनर्जी क्यों है, क्लैरिफाइड डेथ। ये पर्सन आपको लेकर बहुत स्टेबल और ग्राउंडेड सोच रहा है, ठीक है। ये आपके साथ कुछ स्टेबल और ग्राउंडेड मतलब के लवर, ये पर्सन आपको एज अ लवर देख रहे हैं। इस पर्सन के अंदर आपके लिए काफी, ये पर्सन आपको लेकर बिल्कुल एक 360 डिग्री का चेंज है आपके पार्टनर के अंदर। ये पर्सन आपसे बात करना चाहता है, इस पर्सन के अंदर आपके लिए फीलिंग्स डेवलप हो रही हैं। ये काफी आपको लेकर एक स्टेबल ग्राउंडेड एनर्जी का सोच रहा है, स्टेबिलिटी का सोच रहा है, मैरिज, कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, फैमिली बनाना, किड्स और लाइफ, ठीक है। लेकिन बहुत ज्यादा देखिए मतलब कि बहुत ज्यादा इंटेंसिटी से सोच रहा है, बहुत ज्यादा एक सीरियस थिंकिंग चल रही है इस पर्सन की लाइफ में, आपको मैसेज करने के लिए, आपके साथ कुछ सोचने के लिए, क्योंकि इस पर्सन के अंदर आपको लेकर फीलिंग्स डेवलप हो रही हैं। अब वो जो एहसास था वो फीलिंग्स में बदल गया, वो जो केयर थी आपको लेकर, वो जो कभी आपका बुरा नहीं चाहता क्योंकि आपने कभी इसका बुरा नहीं किया था, वो फीलिंग्स में डेवलप हो गई। जो इसके दिल में आपकी रिस्पेक्ट थी, उस रिस्पेक्ट ने इसके दिल में एक प्यार पैदा कर दिया आपके लिए, खुद को बदलना चाह रहा है, क्योंकि इसको पता है कि जहां पर रिस्पेक्ट होती है वहां, इसको क्या पता है। वैसे एक बात बताऊं, एक मेरा अपना मानना है, आई डोंट नो ये सबका एक्सपीरियंस है कि नहीं है, जहाँ रिस्पेक्ट होगी ना वहाँ प्यार हो जाएगा, जहाँ रिस्पेक्ट खत्म हो जाएगी ना वहाँ प्यार नहीं होता, ठीक है। वहाँ प्यार नहीं हो सकता, वहाँ पर सिर्फ आप लोग लड़ सकते हैं, वहाँ पर सिर्फ आप लोग ब्लेम कर सकते हैं, वहाँ पर और कुछ नहीं हो सकता। वो रिश्ता बन अगर कायम भी है कोई जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भी है, कोई आप लोग का लीगल एग्रीमेंट हुआ हुआ है, मैरिज है, कमिटमेंट है, आप लोग एक साथ हैं, आपकी फैमिली साथ है, फिर भी वो रिश्ता नहीं बन सकता एग्रीमेंट लीगल होने के बावजूद भी, क्योंकि वहाँ पे रिस्पेक्ट नहीं है। आज नहीं तो कल आप लोग एक दूसरे को डिसरिस्पेक्ट करेंगे, जिसकी वजह से कभी उस रिश्ते में प्यार ही नहीं हो पाएगा। आप लोग कभी भी एक दूसरे को प्यार की निगाह से देख नहीं पाएंगे। जहाँ रिस्पेक्ट होगी वहाँ लव होगा। कभी भी कुछ हो डिसरिस्पेक्ट ना करें एक दूसरे को, अब्यूजिव रहना एक अपने पार्टनर के साथ, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए वो वक्त गुजर जाता है, सामने वाले के इंसान के दिल में वो अब्यूजिव जो चीज़ें होती है ना, जैसे एक नॉर्मली एक अब्यूज को तो गाली कहते हैं, ठीक है, मतलब कि एक अब्यूज करना, गालियां देना और मिसबिहेव करना, और एक अब्यूज ऐसा भी होता है कि आपके साथ डिसरिस्पेक्ट करना, आपको भरा भला बुरा कहना, आपके साथ बुरे तरीके से पेश आना, ठीक है, ये वाला अब्यूज भी होता है। तो ये मत क्या करें रिलेशनशिप में। आपको लगता है कि रिश्ता आगे चलना है तो कभी उसमें ऐसी चीज़ मत करिए, क्योंकि वक्त खत्म हो जाता है। वो जो अब्यूजिव सिस्टम होता है ना, वो जो हम जब कुछ अपने पर्सन या अपने पार्टनर को या अपने प्यारों को वो जिस तरीके से हम उसको ट्रीट करते हैं, वो वक्त गुजर जाता है, वो ट्रीटमेंट उसके दिल में रह जाता है, ठीक है। वो सब कुछ भूल सकता है, लेकिन जैसे आपने उसको ट्रीट किया ना वो नहीं भूल पाता। इवन के जो रिलेशनशिप एक शादीशुदा लोग भी होते हैं, मैरिज जिनकी चल रही होती है, कभी भी एक ऐसे स्टेज पे मत लेकर आए रिश्ते को जिसपे आप लोग को एक अब्यूजिव रिलेशनशिप निभाना पड़े, वो टॉक्सिक हो जाता है, ठीक है। वो बेचारे ना तोड़ पा रहे होते हैं, और वो जो सिचुएशन होती है जैसे कि ग्लास, आप एक कांच के ग्लास को ब्रेक कर दें, तोड़ दें, आप उसको कितना ही जोड़ने की कोशिश कर लें वो दरारें रह जाएंगी। ऐसे ही होता है एक अब्यूजिव इंसान, अगर वो सामने वाले को अब्यूज कर रहा है, वो कितना ही वो इंसान अपने आप को हील करने की, रिपेयर करने की कोशिश करे, लेकिन वो जो दरारें होती है ना, जो उसने किया होता है उस टाइम, वो पता चल जाती है। जैसे कि अर्थक्वेक आता है, हमारी दीवार पे कोई निशान आ जाए, वो रिमूव हो सकता है, कितना ही रिपेयर कर लें नहीं हो सकता, वो दरारें रह जाती हैं कि यहाँ पर उस टाइम कुछ हुआ था, ठीक है। तो वो वक्त गुजर गया, लेकिन वो चीज़ वैसी रह गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है।
टॉक्सिक होते हैं इससे रिश्ते, ठीक है। आप मैरिज में हैं, आप किसी रिलेशनशिप में, आपकी फ्रेंडशिप है, कभी ये अब्यूज मत करें, कभी गाली गलौज, कभी नेगेटिव मत बोलें, कभी आप छोटे छोटे पॉइंट को उठाकर उस पर्सन के ऊपर मत बोलें। अगर खास तौर पे अगर वो आपका प्यारा है, अगर आपसे दिल से जुड़ा, आप उसकी इतनी सी भी केयर करते हैं, चाहे लव नहीं करते, केयर करते हैं, मत करें उसके साथ ऐसा। अगर वो खास तौर पे अगर वो आपसे बेहद प्यार करता है, आपको ये बात पता है, मत करें। एक दिन आएगा आपको उसके प्यार की जरूरत होगी और वो उसके दिल में वो प्यार नहीं बचेगा, उसके दिल में वो केयर नहीं बचेगी, क्योंकि आपने कुछ उसके अंदर एक फिट कर दिया हो सकता है, ठीक है। आपने उसको उसका माइंडसेट ऐसा ही डेवलप कर दिया हो सकता है कि आप इस तरीके के इंसान हैं और आप इस तरीके की रहेंगे, आपकी बात है, आपकी सिचुएशन, वो कभी आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करेगा, वो कभी भी आपको अपना 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 आप नहीं बताएगा, वो आपसे डरेगा अपना आप बताने से, ठीक है। वो आप डिफेंसिव हो जाएगा, चाहे वो आपको कभी भी मुंह खोल के ना बोले, लेकिन कभी ट्रस्ट नहीं करेगा, कभी आपको अपना नहीं समझेगा वो, क्योंकि उसको पता है कि आप पॉइंट पकड़ कर उसको टॉन्ट करते हैं, आप उसको इस तरीके से ट्रीट करते हैं कि उसको जख्म देते हैं, आप उसको वुंडेड कर देते हैं उन सब चीज़ों से। तो ये मत किया करें, ठीक है। ये गलत चीज़ है, ये नहीं करें। हाँ, आप मैं कहती हूँ किसी की टेक केयर करें या ना करें, कोई आपके लिए अजीज हो या ना हो, मिस ट्रीट मत करें, इवन कि किसी बेजुबान एक एनिमल को भी ना करें, क्योंकि उसके अंदर एहसास होते हैं, एहसास, ये जबान का कोई लेना देना नहीं होता इस चीज़ से, ठीक है। मिस ट्रीट करना, जो भी मिस ट्रीट कर रहे होते हैं, जो भी आपको गलत तरीके से ट्रीट करते हैं, उनका कोई जबान से लेना देना नहीं होता। जो आपके एक आपका जो एक एनर्जी थ्रो हो रही होती है ना, वो बहुत इफेक्ट कर रही होती है, जिस तरीके से आप वो बहुत बुरे तरीके से जो आप लोग के रिएक्ट कर रहे होते हैं उन सब चीज़ों में, जो एनर्जी का फ्लो होता है, जो वो इंसान के अंदर बैठ जाता है, मत करें, ठीक है। ऐसा कुछ मत करें, सेंसिटिव लोग इन सब चीज़ों को नहीं भूल पाते। ओके, आपके पर्सन का इस वक्त आपको लेकर क्या इंटेंशन है? ये पर्सन अपने आप को बदलना चाह रहा है, आपके पर्सन के अंदर बहुत बड़े बड़े चेंजेस आ रहे हैं आपको लेकर, आपके लिए फीलिंग्स को लेकर बहुत ज़्यादा माइंडसेट आपके पर्सन का बदल रहा है। ये पर्सन आपको एक काउंटर पार्ट की तरह देख रहा है, एक लविंग रिलेशनशिप की तरह देख रहा है, आपके साथ एक जैसे डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन देख रहा है, ठीक है। इस पर्सन का इंटेंशन मेरे व्यूवर के लिए क्या है? सेवन ऑफ फ्रेंड्स, अगर इस पर्सन ने आपको ब्लॉक करा हुआ है तो ये पर्सन आपके साथ कुछ स्टार्ट करना चाह रहा है। सॉरी, ये मैंने इस कार्ड से ले लिया। ये पर्सन आपके साथ कुछ स्टार्ट करना चाह रहा है, बिल्कुल बैलेंस करना चाह रहा है। अगर आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक करके रखा हुआ है तो ये पर्सन उस ब्लॉकिंग एनर्जी को खत्म कर आपके साथ कुछ बैलेंस करना, हील करना चाह रहा है इस रिश्ते को, ठीक है। अच्छी देखते हैं आपके पर्सन की इंटेंशन आपके लिए क्या है। बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन एनर्जी इस रिश्ते में, ठीक है। बहुत ज़्यादा हर्ट, पेन, तकलीफ, टॉक्सिसिटी रही है आपके पार्टनर की तरफ से। ये पर्सन के इंटेंशन क्या है इस रिलेशनशिप में, आपके पार्टनर के इंटेंशन देखिए। टेम्परेंस, बैलेंस करना, मैंने कहा ना बैलेंस करना चाह रहा है। अगर ब्लॉक है, कुछ भी है, ये पर्सन चाह रहा है कि आप तक रीच आउट करना, ठीक है, आप तक कांटेक्ट में आना, ठीक है, आपके साथ कम्युनिकेट करना। क्लैरिफाई टेम्परेंस, ये इस पर्सन की इंटेंशन क्या है इस रिश्ते में, मेरे व्यूअर के पार्टनर के क्या इंटेंशन है भाई। ये पर्सन आपको लेकर सॉर्ट आउट करना चाहता है सिचुएशन को, ठीक है, एंडिंग खत्म करना चाहता है, मिस कर रहा है ये पर्सन आपको, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव फील कर रहा है, आपको लेकर अट्रैक्शन फील हो रही है इस पर्सन को आपके साथ, बैलेंस, आपके साथ एक विश फुलफिलमेंट, लेकिन काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड है, इसको नहीं पता कि इसकी इंटेंशन आपके लिए प्योर है, लेकिन होगा क्या। क्लैरिफाई फाइव ऑफ सोर्ड्स, देखें टेम्परेंस, दोबारा टेम्परेंस की एनर्जी आ गई। ये पर्सन बैलेंस करना चाह रहा है, ठीक है, आपके साथ। ये आपको मिस कर रहा है, याद कर रहा है बहुत ज़्यादा, जैसे कि आपको कहीं ना कहीं से देख रहा है, आपके साथ एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट करना चाहता है। बहुत स्ट्रेस में है ये चीज़ सोचकर कि न्यू स्टार्ट आप लोग के बीच कैसे होगा, ठीक है। ये आपको खुद आपको एक क्वीन की तरह देख रहा है, आप लोग के बीच एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन है, मतलब आपके आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप डेवलप करना चाहता है, उसको मेंटेन करके रखना चाहता है, जैसे इक्वल गिव एंड टेक पे आना चाहता है, मेहनत करना चाहता है इस रिश्ते को बनाने के लिए। लेकिन अब आप बहुत एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी की तरह शो हो रहे हैं इस वक्त, आपकी जो एनर्जी है काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुकी है, आप एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी में है। एक्शन क्या हो सकता है इस पर्सन का, फिर इस रीडिंग को वाइंड अप करते हैं, ठीक है। आपके पार्टनर का एक्शन क्या हो सकता है इस रिश्ते में, आने वाले टाइम में ये पर्सन क्या एक्शन लेगा। टीम वर्क करना चाहेगा ये पर्सन, ऐसा हो सकता है किसी तीसरे की हेल्प ले इस रिश्ते में, बिल्कुल एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट, एक न्यू बिगनिंग करने में ये पर्सन किसी तीसरे की हेल्प ले सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे कि कंफ्यूज है या आपको लेकर थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ हुआ है, क्योंकि आप यहाँ पर डिस्टेंस पे जा चुके हैं, आप इमोशनली डिटैच हो चुके हैं, आपको लेकर इस पर्सन के माइंड में कंफ्यूजन है, क्योंकि आप अब होल्ड बैक करने लग गए हैं, अब आप इसको अपने अंदर क्या चल रहा है, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप डिस्कस नहीं कर रहे, बता नहीं रहे, ठीक है। लेकिन ये इस रिश्ते को स्टार्ट करना चाहता है, ठीक है। अगर इस रिश्ते पे इसने कभी मेहनत नहीं करी तो इसमें एक न्यू साइकिल बिगिन करना, एक न्यू साइकिल स्टार्ट करना,
लेकिन इस पर्सन को ऐसा क्यों लग रहा है कि आप मेंटली बहुत ज़्यादा ब्लॉक हैं आप इस रिश्ते के लिए, आप यहाँ पर सिंगल इंडिपेंडेंट अपनी सिंगल इंडिपेंडेंट लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ हुआ है, ठीक है। मतलब किसको ऐसा लग रहा है जब ये पर्सन थोड़ा सा एक बैलेंस मूड में आ रहा है या इसको कुछ इस रिश्ते में इसको कुछ चाहिए, कुछ डेवलप करना चाह रहा है, तो आप अपनी लाइफ में ये पर्सन आपको सक्सेस होता हुआ देख रहा है, आप सक्सेसफुली आप अपनी लाइफ में बिजी हैं, अपनी सक्सेस को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, अपनी ज़िंदगी में आप आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। ये आपसे बात तो करना चाह रहा है लेकिन आप बहुत केयर फ्री हो चुके हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपनी इंडिविजुअल सेल्फ को एंजॉय कर रहे हैं, आपको कोई मसला नहीं है इस पर्सन से रिलेटेड। ये स्टॉक कर रहा है, सर्च कर रहा है और आपके लिए एक स्टेबल रिलेशनशिप के बारे में बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली सोचता हुआ नजर आ रहा है। जस्टिस, या जैसे कि इस पर्सन को ऐसा लग रहा है अब इसका डिवाइन जस्टिस हो रहा है कि मतलब कि जब आपको ज़रूरत थी इसने आपका उस टाइम साथ नहीं दिया, जब आपको नीड नहीं है, आपकी लाइफ में इतनी चॉइसेस क्रिएट हो चुकी हैं, अब आपका साथ देने के लिए बहुत सारे लोग हैं, तब ये पर्सन अब इस पर्सन को अब आपकी नीड है, ठीक है। अब आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा बैलेंस हो चुकी है, आपने खुद को बैलेंस कर लिया है, आपका यिंग और यांग साइड बैलेंस हो चुका है, आप काफ़ी ना इमोशनल रहे ना बैलेंस ना वो रहे, आप अपनी लाइफ में बहुत एक फाइनेंसिस की तरफ बिजी हैं, आपका ध्यान फाइनेंसिस की तरफ है, आप बहुत प्रैक्टिकल माइंडसेट से सोच रहे हैं, आप काफ़ी बैलेंस अप्रोच लेकर चल रहे हैं अपनी लाइफ में। अब आप एक नीडी एनर्जी में नहीं है, आपको नीड नहीं है अब किसी की अपनी लाइफ में बैलेंस करने की, अपनी लाइफ को संवारने के लिए। आप अपनी लाइफ में खुद एक इंडिविजुअली बहुत अच्छा कर रहे हैं, आपका फोकस मुझे फाइनेंसिस पे लगा नजर आ रहा है, ठीक है। आप सब कुछ छोड़कर आपका रिलेशनशिप, लव लाइफ, इसके साथ नहीं किसी और के साथ भी इतना ध्यान नहीं है जितना अपने फाइनेंसिस को फोकस बना के बैठे हैं, जितना आप अपने इनर सेल्फ को बैलेंस बना के बैठे हैं। आपका इनर सेल्फ का बैलेंस में रहना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पर रखते, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।